अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समय हुआ घोषित। 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर होगा आयोजन। रामलला के पूजन पद्धति के लिए 20 अर्चकों का होगा चयन। अर्चक के लिए 3000 लोगों ने किया था ऑनलाइन आवेदन। प्रशिक्षण के लिए 225 आवेदकों का हुआ साक्षात्कार। जौनपुर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बड़ा बयान। बोले, यूपी में 80 लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे। सपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग पर साधी चुप्पी। उगते सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाओं ने किया पारण। पूरा हुआ 36 घंटे का छठ पूजा व्रत। भदोही में गंगा घाटों पर रही भारी भीड़। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट्स बैन। मुंबई, दिल्ली और चेन्नई की 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर। इन पर टेरर फंडिंग का भी आरोप। हलाल ट्रस्ट यूपी सरकार के खिलाफ कोर्ट जाएगी। ट्रस्ट के सीईओ बोले, हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ किया जा रहा झूठा प्रचार। राष्ट्र हितों को कमजोर किया जा रहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे और देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दियों से घाट जगमगाएंगे। इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे और 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के इसमें काशी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर देव दीपावली के मौके पर जलाए जाएंगे दिए और देव दीपावली के मौके पर यहां पर दिए जलाए जाने की व्यवस्था। देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें और इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। और यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या के बाद अब काशी में घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। यह हम खबर आपको हम बता दें। और काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे, जिससे घाट जगमग होती नजर आएंगे। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दियों से जगमगाहट देखने को मिलेगी। गंगा घाटों पर जलाए जाएंगे दिए। विशेष तैयारी यहां पर की गई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और देव दीपावली के मौके पर जलाए जाएंगे दिए। तो देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जगमगाएंगे। तो गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जगमगाएंगे और इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। आम खबर आपको हम बता दें, 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान है। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और अयोध्या के बाद अब काशी में जलाए जाएंगे दिए। तो अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे और 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर जलाए जाएंगे दिए। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। और काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे और देव दीपावली के मौके पर रौनक नजर आने वाली है। तो देव दीपावली के मौके पर रौनक दिखाई देगी। काशी में गंगा घाटों पर विशेष इंतजाम होंगे। 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। अहम खबर आपको हम बता दें। और 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। और अयोध्या के बाद अब काशी में दिए जलाए जाएंगे। तो अयोध्या के बाद काशी में जलाए जाएंगे दिए। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाएंगे। आम खबर आपको हम बता दें, काशी के गंगा घाटों पर जलाए जाएंगे दिए और काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाने की
तैयारी है। तो 11 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी है। देव दीपावली के मौके पर विशेष तैयारियां। काशी में गंगा घाटों पर नजर आएंगे दीपक जलते हुए। 1 लाख दीपक गाय के गोबर से बनाए जाएंगे। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, और 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाने की व्यवस्था। काशी में देव दीपावली पर विशेष इंतजाम होंगे। 11 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी है। देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे और जिसको लेकर पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो देव दीपावली के मौके पर जलाए जाएंगे दिए और काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान भी इसमें जताया गया है। और हमारे साथ इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अयोध्या से भी जुड़ चुके हैं आरपी सिंह, और वाराणसी से हमारे साथ में विक्की डे जुड़ चुके हैं। पहले रुक कर लेते हैं वाराणसी से विक्की का। विक्की, देखिए वाराणसी में भी अब काशी में साफ तौर पर घाटों पर दिए जलाए जाने की तैयारी है। कितना कुछ यहाँ पर फिलहाल नजर आ रहा है, कितना उत्साह काशी की जनता में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें के बाद अब काशी में देव दीपावली की तैयारी बता रहे हैं का 4 बजे उन्हें लेट हो जाएगा। पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है, क्योंकि काशी की जो देव दीपावली यानी कि देवों की दीपावली कही जाती है। हिंदू धर्म में इसकी बहुत मान्यता है, क्योंकि देवों की दीपावली कही जाती है जब एक असुर था, त्रिपुरासुर नामक एक असुर था, जिसका तीनों लोकों में जो काही कर चुका था, सब परेशान थे उससे। तो लोग तीनों लोकों के जो भगवान है, देवतागण है, सभी लोग जाते हैं भगवान शंकर के पास, आग्रह करते हैं उनको वध करने के लिए, उनसे छुटकारा दिलाने के लिए। जिसके बाद जो है भगवान शिव ने उनका वध किया था, और उसके वध करने के बाद जो उनकी खुशी मनाने के लिए स्वयं पूरे देवी देवता जो है काशी में पधारे थे और यहीं पे दीप जलाकर देव दीपावली मनाए थे। तो ये 27 नवंबर को काशी में देव दीपावली जो मनाई जा रही है इस बार, और इस बार जो है खास रहने वाला है। 11 लाख दीपों से जो है काशी के 84 घाट जो जगमगाएंगे, और उसके साथ ही साउंड और लेजर साउंड शो भी होता है। बहुत इसको लेके लोगों में बहुत उत्साह रहता है, क्योंकि काशी कॉरिडोर के बाहर ललिता घाट पे लेजर शो होता है, और शेख सिंह घाट पे एक अलग से लेजर शो दिखाया जाता है, और काशी घाटों के उस पार भी आतिशबाजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी किया जाता है। तो इस दिन जो कह सकते हैं कि घाट जो है एकदम दियों से रोशनी से नहाए रहती है, और एक अलग उत्साह रहता है। और इसको लेके जो है इस बार जो भीड़ की आंकड़ा जो माना जा रहा है, यहाँ से 7 से 8 लाख श्रद्धालु यहाँ पे जुटेंगे, और यहाँ पे लोगों की भीड़ होगी, जिसको लेके प्रशासन इसकी तैयारी को लेकर लगातार मीटिंग कर रही है। नाविक समाज से अलग मीटिंग कर रही है, अपने प्रशासनिक अमला से मीटिंग कर रही है, घाटों पे स्थानीय निरीक्षण कर रही है, और उसकी देखरेख के लिए पूरी तैयारी में प्रशासन जुट चुका है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर तैयारी पूरी प्रशासन की ओर से जो है वो की जा रही है। और आरपी का भी रुख कर लेते हैं। आरपी, देखिए अयोध्या में हमने देखा था किस तरीके का भव्य दीपोत्सव जो है वो मनाया गया था। अब अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर इतना उत्साह लोगों में हुआ कि अयोध्या के बाद अब काशी में भी ऐसा ही दीपोत्सव घाटों पर होने जा रहा है। अनम्यूट कीजिए आरपी, अनम्यूट कीजिए पहले। जी गरिमा जी, बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या वैसे भी इस समय चहल पहल के दृष्टि से आज कम से कम 10 लाख लोग परिक्रमा करेंगे। तो कहीं ना कहीं अयोध्या जो है वैसे भी, और दीपावली भी बहुत उत्साहित के तौर पर मनाई जाएगी, क्योंकि यहाँ के साधु संत जितनी समाज है, आम जनता है, वो भी मनाएगी। आज जो है लोग नंगे पैर परिक्रमा करेंगे, 14 को परिक्रमा करेंगे, वो कम से कम 10 लाख की संख्या होगी। यहाँ पे पूरी अयोध्या जो है भीड़ से खचाखच भरी हुई है।
तो ये रामनगरी अयोध्या जो है इस समय पूरी तरीके से अपने एक राममय में नजर आ रही है। और इसके बाद पंचकोसी परिक्रमा होगी, जो यहाँ के लोकल जितने हैं अयोध्या बाहर के लोग रहेंगे ही, अयोध्या वासी प्लस जितने जिले के अगल बगल के जिले के लोग रहेंगे वो भी पंचकोसी परिक्रमा करेंगे एक दिन बाद। तो कहीं ना कहीं अयोध्या जो है पूरी इस समय जो है सुचारू रूप से राममय नजर आ रही है। और देव दीपावली जो है बहुत धूमधाम से यहाँ मनाई जाएगी, घाटों को पूरी तरीके से सजाया जाएगा पूरे सिस्टम में, क्योंकि साधु संत से लेकर के आम जनता जो है यहाँ भी काफी उत्साहित है। वो जल्दी यहाँ पे जितना कार्य बहुत तेजी से की जाएगी। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर उत्साह इस दीपोत्सव को लेकर नजर आ रहा है। विकी के पास एक बार फिर से जाते हैं। विकी, देखिए क्योंकि काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, 7 से 8 लाख लोग हैं जो पहुंच सकते हैं अलग अलग देश के कोने से। ऐसे में प्रशासन के पास भी एक चुनौती होगी इन सभी चीजों को ठीक तरीके से व्यवस्थित रूप से मैनेज करने की। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यहाँ 7 से 8 लाख लोग घाटों पे जगह थोड़ी कम है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं तो पूरी की गई थी, जगह जगह फोर्सेस लगाए गए थे, महिला पुलिस लगाई गई थी, एंटी स्क्वाड लगाए गए थे, एंटी रोमियो लगाए गए थे। इन सबके बावजूद जो घाटों की भीड़ होती है वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होती हुई दिखती थी। पिछली बार अंतर का हल्का सा माहौल बना था, लेकिन जिसके बाद प्रशासन ने पूरी तरीके से उसको काबू किया। पूरे बल प्रयोग के साथ जो प्रशासन हल्की बल प्रयोग के साथ जो काबू करते थे कि इसमें जो भीड़ में बहुत से लोग ऐसे आपको है जो भीड़ को करने की हो जाती है। इसके लिए आज अभी से जो है पहले से ही एक रूपरेखा की जा रही है, प्रशासन की लगातार मीटिंग की जा रही है अपने कांस्टेबल के साथ, अपने सभी टीमों के साथ, एनडीआरएफ टीम के साथ बैठक की जा रही है, नागरिकों के साथ बैठक की जा रही है। किसी प्रकार की घटना होती है तो इससे कैसे बचा जाए, सारी चीजों को लेकर, जो तैयारियों को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो रही है। बिल्कुल, प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो देव दीपावली को लेकर बेहद उत्साहित हैं। एक तरफ अयोध्या में देव दीपावली को लेकर जितना उत्साह था, अब जिस तरीके से काशी में भी दिए जलाए जाएंगे उसको लेकर भी बेहद उत्साह जो है वो नजर आएगा। 27 नवंबर को काशी के गंगा घाटों पर दिए जलाए जाने की तैयारी है। यह अहम खबर आपको हम बता दें, काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो काशी में देव दीपावली को लेकर उत्साह, देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाने की तैयारी है और बेहद खुशी के साथ ये देव दीपावली मनाई जाएगी, जिसको लेकर देश भर में उत्साह नजर आ रहा है। देश के अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे भी। और यहाँ खबर आपको हम बता दें, इनमें से 1 लाख दिए गाय के गोबर से बने होंगे। देव दीपावली को लेकर बेहद उत्साहित और 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के काशी पहुंचने का अनुमान भी है इस देव दीपावली के मौके पर। काशी में देव दीपावली पर 11 लाख दिए जलाए जाएंगे और देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए जाएंगे। काशी में गंगा घाटों पर 11 लाख दिए जलाए जाने की तैयारी है। और अगली खबर आपको हम बताते हैं, आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर सामने आई है। बुलंदशहर से खबर का रुख कर लेते हैं। बुलंदशहर से इस बीच एक बड़ी जानकारी, पुलिस ने 3 शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए हैं। तो पुलिस ने 3 शातिर चोर गिरफ्तार कर लिए हैं। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें और यह आम खबर, कब्जे से अवैध असलाह कारतूस भी बरामद किया गया है। फिलहाल यह आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और गालिबपुर राजस्थान और बिहार के रहने वाले हैं तीनों शातिर चोर। यह हम जानकारी आपको हम बता दें। तो यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी, जहां पर बुलंदशहर से खबर, पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है।
और गालिबपुर बाघौर रोड से 3 छात्रों को किया गया गिरफ्तार। तो 3 छात्रों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। डिवाई पुलिस ने कार्रवाई के बाद छात्र चोरों को जेल भेजा है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बुलंदशहर से पुलिस ने 3 छात्र चोर गिरफ्तार कर लिए हैं। तो पुलिस ने 3 छात्र चोर गिरफ्तार किए और कब्जे से 50 मधुमक्खी के बॉक्स, 1 लोडर भी बरामद किया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कब्जे से अवैध असलाह कारतूस भी बरामद किया गया है। तो कब्जे से अवैध असलाह कारतूस भी बरामद किया गया। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, गालिबपुर बाघौर रोड से 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान और बिहार के रहने वाले हैं ये चोर। और अहम खबर आपको हम बता दें, छात्र चोरों ने जंगल से चोरी की थी ये चीजें। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से खबर सामने आई है, लखनऊ से खबर जहां पर हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का मामला। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का ये मामला। नामजद संस्थाओं को नोटिस भेजेगी पुलिस। तो नामजद संस्थाओं को नोटिस भेजेगी पुलिस। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं, मामले में हजरतगंज पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। तो मामले में हजरतगंज पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, हलाल प्रमाण पत्र जारी करने का ये पूरा मामला है। ये बड़ी जानकारी, नामजद संस्थाओं को पुलिस नोटिस भेजेगी। अहम खबर, हलाल प्रमाण पत्र को लेकर कोतवाली में केस दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, मामले में हजरतगंज पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी है। तो मामले में विवेचना शुरू किए जाने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अरमान आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अरमान, पुलिस ने यहां पर कुछ अहम कदम भी उठाया है और साथ ही बताया जा रहा है कि नामजद संस्थाओं को जल्द ही नोटिस भी भेजी जाएगी। क्या पूरी जानकारी है आपके पास? जी गरिमा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले जो हलाल सर्टिफिकेट कुछ निजी कंपनियां जो देती थी, उनको उनके खिलाफ हजरतगंज में शैलेंद्र शर्मा ने FIR दर्ज करवाई था, काफी गंभीर धाराओं में दर्ज कराई थी। जिसके बाद देर रात में ही मुख्यमंत्री सरकार की तरफ से भी एक नोटिस जारी किया गया था कि जिसमें ये साफ तौर पे ये कहा गया था कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें हलाल जो प्रोडक्ट होंगे वो
नहीं बेचे जा सकेंगे, जिसके बाद से जो सियासी गलियारे हैं उसमें भी काफी इसको लेकर गर्मियां बढ़ गई थी। तमाम आरोप प्रत्यारोप के भी दौर शुरू हो गए थे, कि सपा का भी आरोप था, क्योंकि सपा का साफ तौर पे ये कहना था कि भाजपा के पास अब न रोजगार बचा है, न किसी को देने के लिए रोजगार बचा है, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो अब उनके पास सीधे 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 हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। तो फिलहाल जो सियासी गलियारों में इसको लेकर सरगर्मी तो बढ़ी है, लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल, पुलिस देखिए की इस जो इसको कदम के लेकर बाद से विवेचना शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल अरमान, हम देख पा रहे हैं कि सरकार के इस कदम के बाद से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। लेकिन इस सब पर अगर बात करें विस्तार से, इसके ब्रीफ में जाएं, तो हमने देखा कि किस तरीके से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कोई ज़रूरत नहीं होती इस तरीके के सर्टिफिकेट की, उन चीज़ों को लेकर ये फरमान जो है सामने आया है। फिर क्यों इस बात को लेकर विवाद हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कि सरकार का जो सरकार की तरफ से जो नोटिस आया था उसमें भी यही कहा गया था कि जो किस पैरामीटर जो होता है हलाल सर्टिफिकेट देकर देने का, वो किस मानक के तहत आप लोग तय करते हैं। जैसे साबुन हो गया और चीनी, वो बिस्किट हो गया। हालांकि जो निजी कंपनियां जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं, हाँ। उनका ये कहना होता है कि जो हलाल सर्टिफिकेट इसमें दिया जाता है उसमें जो हम तय करते हैं, जैसे किसी जो वेजिटेरियन खाना, जो वेजिटेरियन लोग खाते हैं या नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें ना मिली हो जिससे शरीर को नुकसान पहुंचे, या कोई एक्सपायरी चीज ऐसी ना मिली हो। तो इस तथ्यों पे वो लोग हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। बेसिकली हलाल का मतलब यही होता है कि कुछ ऐसी चीजें उसमें ना मिली हो जो आपके बॉडी को नुकसान पहुंचाए। तो जो हलाल सर्टिफिकेट देती हैं वो कंपनियां, वो इन्हीं सारे मानकों को देखकर देती है कि। और अब सरकार का ये कहना है कि जो मानक तय होते हैं वो हम सरकार तो देती नहीं है, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट, सरकार की तरफ से कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जाता। ये कुछ निजी कंपनियां ही हैं जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। हालांकि अब तो इसमें जो विवेचना हो रही है और ये जांच का विषय है, और ये आगे कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या कुछ कार्रवाई होगी और क्या कुछ आगे कुछ निकल के आएगा। क्योंकि अब जाहिर सी बात है, जो निजी कंपनियां वो भी कोर्ट की तरफ प्रोसीड करेंगी। और जो सरकार की, क्योंकि अब सरकार की तरफ से तो नोटिस आ ही गया है कि जो हलाल प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। अब पुलिस ने भी विवेचना शुरू कर दी है, नोटिस जो निजी कंपनियां उनको जा चुका है। अब इनको जो निजी कंपनी के मालिक है उनको तलब भी किया जाएगा, उनसे पूछताछ भी की जाएगी, क्योंकि काफी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। और इससे पहले भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह के विवाद होते रहे हैं, क्योंकि बीते जो सावन अभी का बीता है उसमें आप लोग ने देखा होगा कि जो ट्रेन का एक यात्री था जिसको टी बैग दिया गया था, उसमें हलाल लिखा था। उस यात्री ने ऑब्जेक्शन कर दिया था कि इस टी बैग पे हलाल क्यों लिखा हुआ है। और बिल्कुल हमारा सावन का महीना चल रहा है, जो हिंदू धर्म है उसकी उसकी भावना इससे आहत होती है। तो हालांकि उसके बाद से आईआरसीटीसी ने उस पूरे पैकेट को ही वहां से हटा दिया था की तरफ से। फिर उसके बाद से रेलवे में किसी हलाल तरीके के कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते, हलाल लिखे हुए प्रोडक्ट नहीं बेचे जाते थे। उसके बाद से जो कंटिन्यूअस इस तरीके के कई मामले देखे जाते, जिसके बाद से ये एफआईआर की गई थी। और अब पुलिस इन लोगों को तलब करेगी और आगे की पूछताछ करेगी। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर देखिए पूछताछ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर विवाद जो बढ़ा है, इसको लेकर क्या चीजें आगे बढ़ती हैं वो भी नजर बनाए रखिएगा। आपके पास लौटेंगे अरमान, फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें तो यहाँ हम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर आपको बता दें कि हलाल मामले को लेकर यह हम चीज़ें सामने आई हैं। और प्रमाण पत्र को लेकर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से यह अहम खबर। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर भी आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर, जहां बड़ी संख्या में घाट पर पहुंची थी महिलाएं। तो लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बड़ी संख्या में घाट पर पहुंची थी महिलाएं। लखनऊ के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की बात सामने आई है। तो लखनऊ के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की बात सामने आई। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
और बड़ी संख्या में घाट पर पहुंची थी महिलाएं। तो बड़ी संख्या में महिलाओं के घाट पर पहुंचने के बाद और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं ने साफ तौर पर यहां उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण किया है और छठी मैया का व्रत यहां पर पूरा किया। बड़ी संख्या में सुबह तड़के घाट पर महिलाएं नजर आई हैं। तो सुबह बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आई हैं। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, बड़ी संख्या में घाट पर पहुंची महिलाएं। तो बड़ी संख्या में महिलाएं घाट पर पहुंची और लखनऊ के घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम भी नजर आए। महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी संख्या में घाट पर पहुंची है महिलाएं। तो बड़ी संख्या में महिलाएं घाट पर पहुंची नजर आईं। लखनऊ के घाटों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। छठ पर्व पर तैयारियां बहुत तेजी से होने लगती। 4 दिन का छठ पर्व होता है। इसमें लोग दीपावली के बाद से ही तैयारी करने चालू कर देते हैं। और छठ पर्व का महत्व तो हमारे देश मतलब यहाँ पे पहले कम था, लेकिन अब 6-7 सालों से बहुत ज़्यादा है। जो लोग शामिल नहीं भी होते हैं, वो पूजा नहीं करते, वो भी लोग आके यहाँ पे शामिल होते हैं। डॉक्टर सुनील दत्त श्रीवास्तव, वेद विज्ञान खंड, वेद विज्ञान सेवा समिति के विज्ञान खंड गोमती नगर के महामंत्री। हम लोग इस ऐतिहासिक तीर्थ स्थल विज्ञान सरोवर तीर्थ एवं स्वामी सत्य प्रकाश पार्क में लगातार 7 वर्षों से छठ महापर्व की पूरी तैयारी महीनों भर लगकर इस छठ घाट को सजाने का, बिजली की भव्यता और टेंट वेंट की लाइट की व्यवस्था के लिए लगे रहते हैं। हमारे सहयोग में रंजीत राय प्रचार मंत्री भी है, जो इसका भी पूरा सहयोग रहता है। और ऐसा मान्यता है कि यह महापर्व छठ पूरे विश्व में इस तरह से फैला हुआ है, जितना तैयारी के साथ लोग साल भर तैयारी करते हैं महापर्व छठ मनाने के लिए। और इनमें जो मानता है कि जो भी मांग जैसे महापर्व छठ मैया से मांगते हैं, उसका अवश्य पूरा होता है। और 3 दिन से समझिए हम लोग मतलब इतना तैयारी करते हैं कि अपने आप को भी भूल जाते हैं। और आज जो लास्ट दिन है माँ का, बहुत ही अच्छा लगता है कि सुबह सुबह विदाई करते हैं हम लोग। इससे मतलब हम लोग को बहुत ही अंदर मतलब जैसे लगता है कि हमने बहुत कुछ पा लिया, ऐसा लगता है माँ का विदाई करते समय सुबह। बहुत ही अच्छा लगता है। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।